हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हमने नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स शुरू किए थे। आज हम नॉमिनल अकाउंट की वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप में जाके देखना है कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को कवर किया, जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस इन ट्रांजिट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अलग अलग एक्सपेंसेस या इनकम्स होते हैं, आज हम उसको कवर अप करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमारा जो मेन दो तीन चीजें थी वो हमारा रेंट था, सैलरी था, उसके बाद हमारा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इन शॉर्ट कहें तो जो लॉसेस थे उसके बारे में बात थी। आज हम कुछ वेरियस एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नॉमिनल अकाउंट को ज्यादा हम टाइम देंगे और इसके एक एक एस्पेक्ट को हम ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम देखते हैं और कुछ हम आज नॉमिनल अकाउंट के छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस में, जिसके बारे में हम उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स नाम से टाइटल रखते हैं क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज में आती है कि वो ये चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि ये जो हमारे सामने ट्रांजैक्शन लिखा है ये क्या नॉमिनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है या नहीं। उन्हें रूल तो पता होता है, वो जर्नल एंट्री कर तो लेते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इस वाले ट्रांजैक्शन में या इस वाले आइटम की जर्नल एंट्री में हमें नॉमिनल अकाउंट के रूल को यूज करना है। तो उनको इस चीज की वजह से प्रॉब्लम आती है। चलिए फिर हम आगे अपना देखते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे हमारे पहला एग्जाम्पल हम ले लेंगे सैलरी, फिर हमारा वेजेस, फिर थर्ड होगा हमारा पावर, या इसको अलग अलग नाम से हम अलग अलग जगह पे कहते हैं, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, या कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के रनिंग के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड होगा फोर्थ। अच्छा बच्चों, यहां पे आप ऐसा ना समझिए कि ये कुछ डेफिनेट चीजें हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बता रहा हूं, जो आपको बार बार रिकरिंग मोड पे आपके एग्जाम्स में या आपके एक्सरसाइज में बार बार आपको मिलेगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। मेरे यहाँ पे बताने का सिर्फ यही मतलब है कि आप एक बार देखें तो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हमारा आइटम नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो था जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, रेंट। फिर हमारा एक आता है फ्रेट, फ्रेट एंड कैरेज भी हम इसको कह सकते हैं, कैरेज। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रेट, उसके बाद कैरेज, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, मैं भी इसके बारे में आपको बताता हूं। बच्चों, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होती हैं। बस आपको यहां पे थोड़ा कॉन्शियस रह के इस चीज को बिजनेस से रिलेट करना है कि हाँ, ये जो चीज है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। यहां पे मैं आपको एक चीज के बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस को के प्रॉपर रनिंग के लिए ही होते हैं, इसलिए वो बिजनेस का ही एक्सपेंस माना जाता है। यानी कि वो जो भी एक्सपेंस किया गया है वो ऐसा माना जाएगा कि वो बिजनेस का ही एक्सपेंस है। फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस वो हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। जैसे टू बी इन द कंपटीशन, जैसे हमारा कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा खासा खर्चा कर रहा है वो अपने प्रमोशंस में, या कह लीजिए एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इस सारी चीजों में वो खर्चा कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और हम सस्ता भी दे रहे हैं,
फिर भी शायद हम उसके सेल्स के लेवल को नहीं मीट कर पा रहे हैं, तो क्या रीजन है? तो इस तरीके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का मैसेज पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस करना पड़ता है टू बी इन द मार्केट, टू फाइट इन द कंपटीशन। आपको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उस तरीके की। तो जैसे अब यहां पे मैं एक और ले लूं, डॉकेज, फिर अभी हम इसने की बात करते हैं, फिर हम वन बाय वन बात करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं यहां पे। इन शॉर्ट ऐसे समझिए, जब भी आपको किसी भी कॉमोडिटी का लॉस होगा, जैसे हमारा सामान जल गया, सामान चोरी हो गया या खराब हो गया, तो हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो जिस रीजन से डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, वो फायर हो सकता है, चोरी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से खराब हो जाना। नेचुरल कैलेमिटीज में जैसे बहुत तेज बारिश में हमारी चीजें खराब हो गई, हमारे गोडाउन्स में पानी चला गया, तो ये सारी चीजें होती हैं। अर्थक्वेक आ गया, ये सारी चीजें बहुत नेचुरल हैं, ठीक है। उस तरीके से अगर हमें यहां पे देखना हो, तो जब हमें सामान का लॉस होगा तो हमें उस चीज को डेबिट करना है और क्रेडिट में सिर्फ परचेज लिखना है, कोई अलग से बहुत स्पेशल चीज करने की जरूरत नहीं है। बट जब हमें एक्सपेंस करना है, ध्यान से सुनिए, जब हमें लॉस होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्योंकि हमें लॉस उसी चीज का होता है जो हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक प्रॉफिट एंड लॉस का अलग अकाउंट होता है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। आप उसको, अगर उसके बारे में भी आप जानते हैं तो उसको आप थोड़ा साइडलाइन रखिएगा, अभी उसके बारे में आप ना सोचिएगा, नहीं तो आप डाउट में आएंगे। तो सिर्फ मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी चीजें कमोडिटीज में लॉस होगा, उस कमोडिटी के पीछे जो भी रीजन होगा लॉस का, उसको डेबिट करना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। या मैंने परचेज के जर्नल एंट्री पढ़ाते टाइम एक बात बताई थी आपको, आप लास्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि जब कोई स्पेशल फीचर वाली चीजें, जैसे कोई मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, या ऐसे कह लो कि बिग अमाउंट की चीजें हम परचेज करते हैं बिजनेस में, तो ऐसे सिचुएशंस में हम परचेज या सेल्स के नाम से उसे नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसे उसी के नाम से दिखाते हैं। जैसे हमने मशीनरी परचेज किया तो हम परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट की जगह पे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो वहां पे हमें नॉमिनल अकाउंट में जब भी हमें लॉस होगा तो परचेज को हमें क्रेडिट करना है और लॉस को डेबिट करना है। ये तो हुई लॉस की बात। यहां पे आज मेरा जो मेन कंटेंट है वो एक्सपेंस है। यहां पे मैंने कुछ एक्सपेंसेस लिए हैं, उसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा सैलरी है। सैलरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम कोई फर्म, बिजनेस, एंटरप्राइज चला रहे हैं तो वहां पे हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है जो कि अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, इसलिए हमें उन्हें क्या देना पड़ता है? सैलरी देना पड़ता है। या यूं ऐसे कह लें कि वो सैलरी के लिए ही काम करते हैं और वो हमारे काम को इक्वल पार्ट में या जिस तरीके से हम उन्हें देते हैं उस तरीके से वो फॉलो अप करते हैं। तो उसके बदले हमें क्या देना होता है उन्हें? सैलरी। तो सैलरी क्या है? बिजनेस का एक एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ, सैलरी किसी के लिए इनकम भी हो सकती है, बट यहां पे अगर हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के रनिंग के लिए वो एक एक्सपेंस है, जिसको मिलता है उसके लिए इनकम है, ठीक है। तो जब दिया जा रहा है तो क्या करना है? डेबिट करना है। जब रिसीव हो रहा है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही कहता है क्या कि ऑल द लॉसेस एंड द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट, गेन एंड इनकम आर क्रेडिट, ठीक है। अब अगला है हमारा वेजेस। जैसे ही हम एक एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, वैसे एक हम लेबर को वेज देते हैं। वेज तो मल्टीपल बहुत सारे लेबर्स होते हैं, इसलिए वेजेस कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो मजदूरों को दिया गया पैसा एक्सपेंस होता है, तो वहां पे वेजेस को क्या करना होता है? डेबिट। मजदूरी में हम उन्हें देते क्या है? कैश देते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कभी कभी ये भी होता है बच्चों कि हम जो मजदूरी हम करवाते हैं उसके बदले हम कैश की बजाय उन्हें कोई कॉमोडिटी भी देते हैं। ऐसा भी होता है। अगर हमने सपोज एक छोटा सा शॉप खोला है, ग्रोसरी स्टोर, जहां पे हम घर की किराने की चीजें रखते हैं, और
एक मजदूर हमारे यहाँ काम करने आता है और वो हमसे कहता है कि आप हमें पैसे के बजाय ये सामान दे दीजिए उतने ही वैल्यू का, तो हम उसे कैश के बजाय वो सामान ही दे देते हैं। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री करते हैं? उस केस में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट कर देना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश की जगह हम वो सामान दे रहे हैं जो हमने खरीदा है। ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा पावर, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बहुत अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इन शॉर्ट ऐसे कहें कि जो बिजनेस या प्लांट में, जो इंडस्ट्री में जो भी हमारे मशीन्स हैं या टूल्स हैं, उसको यूज करने के लिए, उसके प्रॉपर रनिंग के लिए हमें उसको पावर देना होता है। ठीक है। पावर कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर रिसोर्स या कुछ भी। तो इसके लिए जो एक्सपेंसेस होता है वो बिजनेस का ही एक्सपेंस होता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या करना होता है? पैसे खर्च करना है। तो ऐसे एक्सपेंसेस हमें डेबिट करने होते हैं, उसके अगेंस्ट क्रेडिट में क्या होता है? कैश। जैसे फ्यूल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द फ्यूल। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं एक्सपेंसेस में। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। जैसे हमारे पास स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, ऑफिस का एक्सपेंस हो गया। जैसे हम ऑफिस चला रहे हैं और कुछ शॉर्ट मीटिंग्स हो गई या कोई मिनट मीटिंग्स हो गई, एजेंडा मीटिंग्स हो गई, इस तरीके की मीटिंग्स जब होती हैं तो वहां पे डिस्कशंस होता है, तो बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। जैसे हम कहीं हॉल बुक करते हैं, उसका खर्चा हो गया। हम रिफ्रेशमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं, उसका खर्चा हो गया। रिफ्रेशमेंट इन द सेंस, जो भी हमें अपने मीटिंग में कैंडिडेट, जो भी लोग आए होते हैं गेस्ट, उनको जो भी हमें टी, कॉफी या जो भी चीजें सर्व करनी होती है उसे रिफ्रेशमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो उसको भी हमें डेबिट ही करना होता है। ठीक। चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट है रेंट। आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। रेंट के बारे में हर कोई जानता है। जब रेंट हमें पे करना है तो इट इज अ एक्सपेंस, तो हमें क्या करना है? डेबिट। बट अगर हमारा रेंट यानी कि जो रेंट का बिजनेस है, इन शॉर्ट अगर ऐसे कहें, जैसे सपोज हमने बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए जहां पे हमने लोगों को रेंट पे घर दिया हुआ है, तो रेंट इस तरीके का काम हमारा क्या हो गया? लैंडलॉर्डशिप का हमने बिजनेस किया है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में रेंट हमारा क्या हो जाता है? इनकम हो जाता है। तो जब इनकम हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। बट जब हमें देना है तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो हमें क्या करना होता है? डेबिट। अगेंस्ट में क्या रखेंगे? कैश। एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बट अगर इनकम है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, मैं आपको जर्नल एंट्री करके नहीं दिखा रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं, आपको करना आता है ऑलरेडी, आई नो, बट आप उसको मिक्सड अप कर देते हैं चीजों को, इसलिए कर नहीं पाते, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। प्रॉब्लम आपकी ये है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रहा हूं, तो आप बार बार उसको मेमोराइज करने की भी कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा फ्रेट एंड कैरेज। फ्रेट बच्चों आपने सुना होगा, रेंट का मतलब होता है किराया। फ्रेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है भाड़ा। ठीक है। जैसे हम एक ऑटो में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो हम पैसा पे करते हैं उसको हम कहते हैं किराया। बट वो किराया इंग्लिश का नहीं होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? रेंट। यहां पे वो होता है फ्रेट। शॉर्ट टर्म के लिए जब हम कोई व्हीकल ऑक्यूपाई कर रहे हैं या हम उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो उसको हम फ्रेट कहते हैं। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। जब वो हमें पे करना होता है तो उसको क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। बिल्कुल वैसे ही कैरेज भी होता है। कैरेज और फ्रेट। कैरेज का मतलब होता है ढुलाई। जैसे हमने बड़े प्लांट से सामान खरीद लिया और हमें छोटे प्लांट में ले आके उसको उस पर वर्क प्रोसेस करके उसको फाइनलाइज करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैरेज कहते हैं। ठीक है बच्चों। कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड इन द सेंस, जब हम क्रूड मटेरियल, रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के अपनी इंडस्ट्री में ले आते हैं, तो वो हमारा कैरेज इनवर्ड होता है, यानी कि सामान को अंदर ले आने का एक्सपेंस। अंदर मतलब इंडस्ट्री के प्रीमाइस में। ठीक है। बट जब वो फिनिश होके बाहर जाता है तो अगर वो हमारा एक्सपेंस है, इन शॉर्ट कहें कि अगर जैसे कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि परचेजर जो हमारे फिनिश्ड गुड्स को खरीद चुका है, वो हमारे इंडस्ट्री से उसको पिक करता है और उसे
ले जाता है तो वो एक्सपेंसेस उसे देने होते हैं, बट कभी कभी हमें खुद से उसको ट्रेवल आउट करना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसे क्या करना है, डेबिट करना है। उसे क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड कहेंगे। ठीक है, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड कैरेज आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या कैरेज आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद हमारा है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय बच्चों OCTROI, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय के बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा। ऑक्ट्रॉय एक ऐसी चीज है जो टिपिकल इंडियन कल्चर की चीज हुआ करती थी, या ये वर्ल्ड वाइड चलता था। आज उसका एक नया फॉर्म आ चुका है जिसे हम कहते हैं टॉल। टॉल क्या है, जब हम कभी कभी हाईवेज पे जाते हैं तो वहां पे व्हीकल्स को रोक के उनसे टोल टैक्स लिया जाता है। टोल टैक्स यानी कि एक स्पेशल रोड को क्रॉस करने के लिए उस पे चलने के चार्जेस पे करने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टोल टैक्स कहते हैं। ठीक है, टोल टैक्स, TOLLTAX, टोल टैक्स। पहले के समय में ये ऑक्ट्रॉय हुआ करता था। ऑक्ट्रॉय का मतलब हिंदी में होता है चुंगी। चुंगी इज अ प्लेस इन प्रयागराज ऑल्सो। ठीक है, इस जगह का नाम चुंगी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहां से जो भी बड़ी व्हीकल्स जाती थी वहां पे बैरिकेडिंग होती थी और उनसे लोग उनसे उसके चार्जेस लिया करते थे। दैट इज वाई द प्लेस हैज बीन नेम्ड एज चुंगी। ठीक है, तो इसको चुंगी कहते हैं, यानी कि स्पेशल जो भी कोई सामान ले जाता है या ले आता है तो उसके लिए जो सर्विसेज गवर्नमेंट की यूज करते थे व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट कंपनीज, उसके बदले जो पेमेंट देते थे उसे कहते थे चुंगी, यानी कि इंग्लिश में कहे तो ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय इज एन एक्सपेंस टू। ओके, तो ऑक्ट्रॉय जब हमें देना है तो ऑक्ट्रॉय अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर हमारा एक नेक्स्ट है डॉकेज। डॉकेज डॉकयार्ड वर्ड से रिलेट करता है। डॉकयार्ड क्या होता है, जब हम शिपिंग बिजनेस करते हैं। शिपिंग क्या है, जैसे बड़े बड़े हमारे क्रूज होते हैं, क्रूज शिप्स होते हैं जो वेरियस अलग अलग कंट्रीज से सामान को लेके आते हैं। क्रूज शिप, बड़े बड़े जहाज जो पानी के होते हैं, तो वो डॉक्स पे लगते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे डॉकयार्ड होता है। डॉकयार्ड क्या है, किसी भी कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया इन द सेंस जो समुद्र से नजदीक जो जगह होती है, समुद्र की सतह होती है, वहां पे अलग अलग डॉकयार्ड्स होते हैं। डॉकयार्ड्स अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट चलते हैं। वहां पे शिप्स लगाए जाते हैं, तो शिप्स को वहां लगाने के लिए जो एक्सपेंसेस दिया जाता है उसे डॉकेज कहते हैं। डॉकेज के साथ साथ इसके और तरीके के एक्सपेंसेस इसके नाम होते हैं, जैसे हार्लेज हो गया, डॉकेज, हार्लेज, इस तरीके से बहुत सारे नाम है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, आपको बस उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एक्सपेंस है ये बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं, या लॉस बिजनेस का लॉस है या नहीं। तो बच्चों इस तरीके से हमारे कुछ जो है एक्सपेंसेस थे जिसके बारे में हमने देखा। एक्सपेंसेस बिजनेस के साइड से, किसी के लिए इनकम भी हो सकता है, तो इन द केस ऑफ इनकम इट इज टू बी क्रेडिटेड, बट इन केस ऑफ एक्सपेंसेस इट इज टू बी डेबिटेड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता है, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल द प्रॉफिट, गेन एंड इनकम आर क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने यहां पे कुछ स्पेशल जो भी एक्सपेंसेस था उसे हमने देख लिया। अब आप बुक से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बिजनेस में वेरियस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। इट इज हार्ड टू कवर ऑल द एक्सपेंसेस, बट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसे सॉर्ट आउट करके आपको आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस जरूर लगाएं। मैंने हर तरीके के टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी आपके मन के हिसाब से कोई भी चीजें छूटी रह गई हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और आप क्वेश्चंस जरूर लगाइए। क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो आप एग्जाम्पल्स ही सॉल्व करिए। ठीक है, बट आप उसको करने के लिए यूज टू हो जाइए, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे जर्नल एंट्री की, तब तक आप उसमें शार्प नहीं होंगे। जब आप शार्प नहीं होंगे तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, जो बहुत जल्दी मैं बिजनेस स्टडीज के भी वीडियोस अपने चैनल पर डालना शुरू करने वाला हूं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें और जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस लगाने की कंटिन्यू कोशिश करते रहें। ठीक है, और आई होप आप कोरोना टाइम में आप खुद और अपनी फैमिली को सेफ रख रहे हैं।
बी इन सेफ पोजीशंस। आई होप कि आप सब सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियोस अपलोड होने पे आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।